नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे मैसेजेस भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर सुबह कल से 7:30 से 10 बजे के बीच में कल ऐसे एक्चुअल में क्लास जो हमारी होती थी ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास 8 से 10 होती थी, बट कल से जो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है सोशियोलॉजी का और यूनिट फर्स्ट से शुरू हो रहा है। अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसके संबंधित जो भी डिटेल लेनी होगी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको डिटेल उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऑलरेडी हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी जो क्लास है कल से नया बैच के रूप में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होने वाली है और सोशल थिंकर से शुरू होने वाली है। तो आप अगर देर न करते हुए आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप ये वीडियो आपको देने का पर्पज होता है, ये वीडियो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है और इस वीडियो को मैं जो मॉर्निंग में हमारी गूगल मीट पे क्लास होती है उसी को मैं बेस करके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं और इससे संबंधित जो अदर जो व्याख्याएं होती हैं उनको भी मैं बताने का प्रयास करता हूं उससे संबंधित। इसके साथ ही यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको भी मैं क्या करता हूं, उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होगा या कुछ भी संबंध में जो भी जानकारी है आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हम जैसा कि आपको पता है कल से हम लोगों ने राजनीतिक समाजशास्त्र के संबंध में देखा था। राजनीतिक समाजशास्त्र में क्वेश्चंस दिया हूं, इसके पहले वीडियो एक बन चुकी है, अगर आपने अब तक नहीं देखा जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। भाषा समस्या, सांस्कृतिक एकता, आर्थिक विषमता, स्थानीय नेतृत्व की मांग। आपको ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्रवाद क्षेत्र विशेष से होता है, स्थानीय विशेष पर होता है और उस क्षेत्र के लोगों में विभिन्न प्रकार के संबंध में विभिन्न संबंधों में एकता पाई जाती है। क्षेत्र विशेष के लोगों का लगाव पाया जाता है, वो चाहे भाषा आधारित हो, चाहे वो संस्कृति आधारित हो, चाहे वो स्थानीय नेतृत्व की मांग हो। राइट, ये सब सारे पार्ट होते हैं, क्षेत्रवाद को जन्म देते हैं ये सब सारे। और इसमें जो आर्थिक विषमता है ये आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क मैंने किया है जो क्षेत्रवाद को प्रमोट करते हैं और क्षेत्रवाद से डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता से कोई मतलब नहीं है क्षेत्रवाद को जन्म देने में, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। क्षेत्रवाद के संबंध में अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप YouTube पे वीडियो आप देख सकते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो बना दी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र के लोगों को सद्भावना के आधार पर, प्रेम के आधार पर और इसके साथ ही इसके आधार पर बंधुत्व भाईचारे के आधार पर एकजुट करने में कौन सहायक हो सकता है। सांप्रदायिकता पर नियंत्रण किया जाए, यानी जो सांप्रदायिकता है स्पेशली धर्म के आधार पर जो लोगों में अलगावपन है, लोगों के मतों में जो विभाजिता है उस पर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसके आधार पर क्षेत्रवाद को कम किया जाए। यस, आपको अभी देखिए ऊपर मैंने आपको बताया क्षेत्रवाद कहीं न कहीं क्या करता है, लोगों में अलगाव उत्पन्न करता है व्यक्ति के बीच में, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, सहयोग को बढ़ाना, ये सब सारी चीज क्या है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सब सारे पॉइंट्स हैं जो राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है, उत्पत्ति कर सकता है। एकता की जो भावना है उसको क्या करता है, जन्म दे सकता है, पैदा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत संगठन कौन सा है। राष्ट्र,
राज्य, संप्रभुता, विशेष भूभाग। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो संस्था में ये सब सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत आएंगी, लेकिन सारी विशेषताएं, ये सब सारी विशेषताएं राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यहाँ पर एप्रोप्रिएट यानी सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा है? राज्य है। यानी राज्य ही क्या करता है? संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के रूप में लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने, लोगों के लिए नियम कानूनों का निर्माण करने आदि के संबंध में क्या करता है? कार्य करता है। ओके, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाइवर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है, कई एग्जाम के अंतर्गत ये पूछा भी गया है। मैकाइवर पेज ने राज्य को क्या माना है? सभा माना, समिति माना, संप्रभु माना, समाज माना। मैं आपको बता देना चाहूंगा, राज्य जैसा कि आपको पता है एक प्रकार सामान्य रूप में अगर देखोगे तो संस्था है, सामान्य, ठीक है, सामान्य संदर्भ में राज्य एक संस्था है, इसमें संस्था की भी विशेषताएं हैं, इसमें समिति की भी विशेषताएं हैं, इसके साथ ही साथ इसमें समुदाय की भी विशेषताएं हैं। इसको विभिन्न विभिन्न विचारकों ने अलग अलग संदर्भ में बताया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैकाइवर और पेज के संबंध में बताया गया है, तो आपको इन्हीं के संबंध में बताना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के संबंध में मैकाइवर पेज कहते हैं कि प्रारंभ में जो संस्था होती है, प्रारंभ में जो राज्य होता है, उसका स्वरूप प्रारंभ में एक समिति होती है, और समिति के बाद ही उन्होंने इसे सुपर एसोसिएशन का भी नाम लास्ट में दे दिया, यानी महासमिति का भी नाम इन्होंने बाद में दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले प्रारंभ में राज्य क्या होता है? समिति होता है, और समिति के बाद वो महासमिति भी हो जाता है, इस प्रकार। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा एक है राज्य के संबंध में, देखिए आइए चलते हैं। राज्य मानव जाति का वह भाग है जो संगठित इकाई में निवास करता है। किसकी? हॉलैंड, लास्की, बर्गेस, गार्डनर। तो आंसर सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये जो मॉर्निंग में कल से क्लास जो ऑनलाइन क्लास चलने वाली है, ये टारगेटेड बैच है, और इसमें बहुत चीजें, बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग देर न करते हुए, क्योंकि कल ही से शुरू हो रहा है, अगर आपने 1-2 दिन लेट किया तो आपका कुछ चीजें जरूर छूट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप उसे ध्यान करके, और अगर ज्वाइन करना है तो, नहीं ज्वाइन करना है तो आप पहले से ही डिसाइड कर लिए होंगे नहीं करना है, लेकिन अगर जिसे करना है तो आप लेट मत करिए, आपका ही उसमें लॉस है, मेरा नहीं, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा? ध्यान दीजिएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा? किसने कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ब्लंटसली, एंड बी ऑप्शन इज आगबर्न, एंड सी ऑप्शन है हॉलैंड हीगल, हॉलैंड, एंड डी है हीगल। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए पहले इसको हम कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो मैंने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये किसने कहा? आपको बताना चाहूंगा, ये तो आपको डायरेक्ट ऐसे रटना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो ऐसे आएगा। सामान्य रूप में आप राज्य की परिभाषा जानते हो, यस, नो डाउट, लेकिन आपको किसी के संबंध में अगर आपको ध्यान रखना होगा, तो इसी आंसर किसने क्या कहा था? हीगल ने कहा था, हीगल का स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्य के सिद्धांत में सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? राज्य के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के सिद्धांत में, राज्य के सिद्धांत में सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक समझौता का सिद्धांत
सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है हॉब्स, थॉमस हॉब्स। दूसरा ऑप्शन है लॉक, जॉन लॉक। और सी ऑप्शन है रूसो, जीन जैक्स रूसो। एंड डी ऑप्शन है सभी। देखिए ये हमारे जो मॉर्निंग जो क्लास कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको आंसर बिल्कुल करेक्टली पता होगा, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले इसको बताया था। तो राज्य के संबंध में सिद्धांत यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत है। यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अलग अलग विचारक, ये तीनों विचारक सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपनी अलग अलग बुकों के माध्यम से, अलग अलग विचारों के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, ये आंसर दिया था इसकी उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, विचार आपने प्रस्तुत किए थे। तो हम लोग वन बाय वन पहले देख लेते हैं, हम ऐसे ओरली सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, यहां पर सामाजिक समझौता के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया कि किस प्रकार मनुष्य ने इस समाज में स्थिति परिस्थितियों के अनुसार क्या किया, नियंत्रणात्मक जो चीजें थी उनसे क्या किया, उनसे संविदात्मक रूप से जुड़ा। यानी आप ये काम कर लो, हम ये काम कर लें, इस तरीके से समाज क्या होगा, संगठित रहेगा। और इसी परिकल्पना से, इन्हीं विचारधाराओं से राज्य की उत्पत्ति होती है। ये मेरा सामान्य विचार है, बट लेकिन यहाँ पर जो हमारे विचारक हैं, जो हमारे ये सिद्धांत करता है, थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने अलग अलग संदर्भ में बताया। जैसे थॉमस हॉब्स की बुक जो थी लेवियाथन, ठीक है, लेवियाथन, एंड लॉक की जो बुक थी ये टू ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल थ्रो, यहाँ पर टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। यानी दो समुदाय हैं जिनके बीच में समझौता, दो प्रकार की सरकारों के बीच में होने वाला समझौता, इस प्रकार से इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, इसके साथ ही रूसो का जो बुक था वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके था, इनकी बुक थी। तो जिसके संबंध में इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया कि समाज में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्पेंसर के अनुसार राज्य के विकास के चरण कौन कौन से हैं? स्पेंसर के अनुसार राज्य के विकास के कौन कौन से चरण हैं? तो पहला ऑप्शन है आदिम युग। बी ऑप्शन है सैनिक युग, औद्योगिक युग, एंड डी ऑप्शन है सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेंसर के अनुसार राज्य के विकास में कौन कौन से चरण है? तो पहला है आदिम युग, सैनिक युग, औद्योगिक। किसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आदिम युग, सैनिक युग, दोनों की चीज, तीनों की बात की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्यों का घर किस देश को कहा जाता है? लोक कल्याणकारी राज्यों का घर किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? ज्यादा है तो ए ऑप्शन है कौन सा, स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है नॉर्वे, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, एंड डी ऑप्शन है स्वीडन। आंसर क्या होगा, देखिए लोक कल्याणकारी यानी
जहां पर सर्वप्रथम लोक कल्याण की भावना क्या हुई, जागृत हुई। यानी जिस प्रकार उस देश, ऐसा देश जहां पर लोग यानी लोगों के कल्याणार्थ कार्य करना उद्देश्य राज्य का रहा है। सर्वप्रथम कहा रहा है स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्री था जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, और उसी के बाद ही फिर इसी से अडॉप्ट किया इंडिया ने। जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है, उसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण, ठीक है, लोगों का कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला नियम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्विट्जरलैंड आंसर होगा, अदर ऑप्शन यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताइए। रूसो ने आदर्श राज्य की संख्या कितनी बताई। ऑप्शन एक है 5000, ऑप्शन बी 10,000, ठीक है मैं गलत लिख दिया 10,000, एंड ऑप्शन सी 15,000 एंड डी 20,000। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा आपके क्या कहते हैं बी, यानी 10,000 इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये हाँ हम एंड करते हैं, कल हम आपको मिलेंगे। और मैं बताना चाहूंगा फिर से दोबारा कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है कल से नया बैच शुरू हो रहा है यूनिट फर्स्ट से। अगर आप उसे ज्वाइन कर चाहेंगे तो अभी आपके पास समय है, रात तक पूरा समय, आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज अकॉर्डिंग फिर आपको डिटेल बता दिए नंबर में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ 9807781640। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको इसके बारे में डिटेल बता दीजिए। थैंक यू सो मच।